रणवीर राणा का आतंक, समंदर में लूट। कहानी उस दौर की। रणवीर कोई मामूली लुटेरा नहीं था। अंग्रेजों के जहाज लूटता था, उनके खजाने छीनता था और अपने गांव के लोगों में बांट देता था। लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन रणवीर खुद को समंदर का बेटा कहता था। एक रात उसने लूटा एक ब्रिटिश जहाज, जो बाकी जहाजों से बिल्कुल अलग था। उसमें खजाने से ज्यादा रहस्य भरा था, और उस रहस्य का केंद्र था एक नीले पत्थर से जड़ा ताबीज। कैप्टन ने चेताया था, यह ताबीज नहीं, श्राप है, समुद्र की देवी का क्रोध है। लेकिन रणवीर ने उसकी बात हौंसी में टाल दी। उस रात के बाद सब बदल गया। समंदर शांत नहीं रहा। रणवीर की कश्ती कभी किनारे नहीं लौटी, और गांव में शुरू हो गई एक अनकही दहशत। बच्चे रोते रोते सोते थे, और बुजुर्ग समंदर की ओर पीठ करके चलते थे। सालों बाद रणवीर की 7वीं पीढ़ी में जन्म हुआ। शिवा का एक नौजवान जो पुरानी चीजों में यकीन नहीं रखता था। लेकिन जब उसे मिली एक पुरानी डायरी रणवीर राणा की लिखी हुई, तो उसके होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, मैंने जो चुराया वो सोना नहीं था, वो देवी का श्राप था। जब तक वो वापस नहीं होगा, मेरी नस्ल चैन से नहीं जिएगी। शिवा को लगा, शायद यही वजह है कि उसका परिवार हमेशा परेशान रहा, हमेशा कुछ खोता रहा। उसने ठान लिया वो इस कहानी का अंत करेगा। वो गया समंदर के उस टापू पर जहां ताबीज छुपाया गया था, और पहली बार समंदर ने उसे रास्ता दिया, जैसे वो खुद चाहता हो कि ये कहानी खत्म हो। शिवा ने वो ताबीज निकाला और बिना एक शब्द कहे समंदर में फेंक दिया। उसी पल लहरें तेज हुईं, और फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह गांव वालों ने समंदर को मुस्कुराते देखा। दशकों बाद समंदर ने किसी को लौटाया नहीं, बल्कि अपना वरदान दिया। शिवा कभी वापस नहीं आया, पर गांव वालों का मानना है समंदर ने उसे अपना बना लिया। आज भी अगर रात को समंदर की लहरों की आवाज ध्यान से सुनो, तो कोई फुसफुसाते हुए कहता है, मैं रणवीर राणा का वारिस हूं।